सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ डिटेल में रोज इसी तरीके से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम की। तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है मंडे टू फ्राइडे तो डिटेल में डिस्कस करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं, ताकि आपको ये भी एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन बहुत डिटेल में भी आता है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं सिर्फ हेडलाइन हेडलाइन पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है। थोड़ा आपको डिटेल में भी नॉलेज होनी चाहिए और इसीलिए आप देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होते हैं उसके बारे में हम नीचे डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें और स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹6,000 करोड़ इंफ्यूजन इन एनआईआईएफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एनआईआईएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। और इसमें जो है गवर्नमेंट 6,000 करोड़ जो है वो इन्फ्यूज करने जा रही है। और आपको पता है, एक तो इस बार कोविड की वजह से ऑलमोस्ट सभी कंपनीज को, गवर्नमेंट को खुद, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, सभी को काफी लॉसेज हुए हैं। तो इसलिए उसी को एक तरीके से कवर अप करने के लिए या थोड़ा सा जो है और इक्विटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे कैबिनेट ने अप्रूव किया है 6,000 करोड़ के इक्विटी इन्फ्यूजन को इन एनआईआईएफ ओवर द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के दौरान जो है पीरियड में ये पैसा दिया जाएगा एनआईआईएफ को। ठीक है, और बेसिकली एनआईआईएफ के अंदर दो फर्म्स है, एक है एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और दूसरा है असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, एआईएफएल। वो रिस्पॉन्सिबल, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो इन फंड्स को जो है मोबिलाइज करें कि आगे कहाँ उन्हें इन्वेस्ट इन्हें करना है, ताकि बस एम देखिए ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करना इंडिया के अंदर। जहां तक बात है, देखिए पर्टिकुलरली बात करें एनआईआईएफ के अंदर जो मैंने आपको दो बताई कंपनीज, एक है एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और दूसरा असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। तो जहां तक बात है एआईएफएल यानी असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड की, वो एक डबल ए रेटेड कंपनी है, जबकि एनआईआईएफ एएफएल जो है वो ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है। ये भी आप थोड़ा भी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए है। और जहां तक बात है, ये जो पैकेज अनाउंस किया गया 6,000 करोड़ का, वो पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का जो 3.0 पैकेज अनाउंस किया गया था अभी हाल ही में। उसके तहत जो है ये 6,000 करोड़ जो है ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन आप लिख रहे हैं 6,000 करोड़ की फिगर, और किसमें इन्फ्यूज किए जा रहे हैं, एनआईआईएफ प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर फर्दर मैंने आपको बताया दो इसके जो एक तरीके से सब्सिडरीज है, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो इन फंड्स को मोबिलाइज फर्दर आगे करें। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट खुद प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है डिजिटाइज्ड ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स का, उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जितनी भी कंपनीज है, वहां पे जो एचआर का पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है वहां के वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, तो अब इंडियन रेलवेज ने सारा जो पूरा जो एचआरएमएस था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसको भी ऑनलाइन कर दिया है। सो टू लीवरेज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ताकि इसमें एक होता है कि आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होती है, आप एक तो अपने आपके खुद के बारे में आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपकी सैलरीज के बारे में, प्रीवियस आपको कितनी सैलरीज मिली, या अगर आपने कोई किसी चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका आपको स्टेटस पता चल जाता है कि वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये पूरा एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का जो प्लेटफॉर्म होता है मैनेजमेंट का, उसे इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। पहले ये आपको तो ऑफलाइन हुआ करता था, फाइल बाय फाइल ट्रांसफर होती थी, तो पता भी नहीं चल पाता था, बड़ा मुश्किल होती थी। तो अब ऑनलाइन हो गया, तो इससे काफी इजी हो जाएगा एम्प्लॉइज के लिए भी पता कर पाना किसी भी रिक्वेस्ट का स्टेटस। ठीक है, सो बेसिकली टू लीवरेज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इसको ऑनलाइन अब लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एट प्रेजेंट और सीईओ मिस्टर विनोद कुमार यादव, उन्होंने इस एचआरएमएस मॉड्यूल को लॉन्च किया है, जिसके तहत एक तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, आपको अगर आप सर्विस में अभी है तो आपको सारा डाटा अपने मिल जाएगा, सारा रिकॉर्ड। इसके अलावा पीएफ एडवांस से रिलेटेड डिटेल्स, और अगर आप रिटायर भी हो चुके हैं उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन, रिटायरमेंट सेटलमेंट आपको पूरा मिल चुका है नहीं मिल चुका, ये सारी डिटेल्स उसमें अवेलेबल रहेंगी। और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इसे लॉन्च किया है। और इससे जो है जो एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 27 लाख फैमिलीज जो है उनको इससे जो है फायदा होगा, चाहे कोई सर्विंग है या जो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज है। ठीक है, सो द मॉड्यूल विल बेनिफिट ओवर 27 लाख फैमिलीज ऑफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज, जो रिटायर भी हो चुके हैं और जो एट प्रेजेंट सर्विंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें आपको सारा डाटा जो है अपना इसमें अवेलेबल होगा। तो इसे काफी मतलब मुश्किल से जो है, क्योंकि आपको रेलवे में इतने ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो इसलिए इसे पूरा ऑनलाइन अब किया गया है।
एक अच्छी अचीवमेंट है, खासकर एम्प्लॉइज इससे के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। आप इसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे वर्चुअली लॉन्च किया जा रहा था उसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किए हैं और फाउंडेशन स्टोन ले किए हैं ऑफ 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है लगातार इससे पहले कुछ टाइम पहले हरियाणा में भी उन्होंने इसी तरीके से इनॉग्रेट किए थे। सो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 16 national highway projects worth rupees 7,477 करोड़ रुपीस इन उत्तर प्रदेश yesterday। तो कल की बात है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं काफी डिटेल में अगर आप चाहें तो। 7,477 करोड़ वर्थ रुपीस के जो ये 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कल, जिसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी प्रेजेंट थे एट द वर्चुअल फंक्शन। और अगर बात करें इस रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है 505 किलोमीटर की जो है रोड को बनाया जाएगा, जो कि इट विल एनहांस बेटर कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट। तो ऐसी बात है, देखिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो वहाँ पे अपने आप कंपनीज बनेंगी, ताकि जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको ट्रांसपोर्ट करना ले जाना बहुत ईजी हो जाए। तो इसलिए आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज होती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वो ऐसी जगह पे बनाना चाहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर हो। तो इससे काफी अच्छे जो है वहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज वगैरह भी लगेंगी। तो इस उम्मीद से जो है ये 505 किलोमीटर के जो है का रोड प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। और इस ओकेजन पर बोलते हुए मिस्टर गडकरी ने कहा दैट नेशनल हाईवेज वर्क्स वर्थ रुपीज 2 लाख करोड़ रुपीज आर बीइंग अंडरटेकन इन यूपी। तो ये तो देखिए अभी एट प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उनका उन्होंने बताया कि अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स है नेशनल हाईवेज के, वो यूपी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है कि वो कौन कौन से हाईवेज है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। बट आपको मेन जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो एक तो 7,477 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट है, 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जिसे नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी उसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैंने आपको देखिए कल बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस आई है, जो जब से खैर लॉकडाउन लगा उसके बाद से रेगुलरली मंथ बाय मंथ जो रिवाइज गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसे भी डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 31 दिसंबर तक बैन कर दिया है। जो रेगुलर फ्लाइट्स चला करती थी, जो स्पेशल फ्लाइट्स है, जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स चल रही है, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन जो रेगुलर फ्लाइट्स चला करती थी लॉकडाउन से पहले, उन्हें जो है completely 31 दिसंबर तक उसके बैन को एक्सटेंड किया गया है इन व्यू ऑफ द कोरोना वायरस। However, it said that international scheduled flights may be allowed on certain routes by the competent authority on a केस टू केस बेसिस। जो भी देखिए रिक्वायरमेंट होगी केस वाइज जो है अभी भी चल रही है, अगर आप देखेंगे काफी सारी फ्लाइट्स। और पहले देखिए जो ये बैन था वो 30 नवंबर तक था, बट क्योंकि आपको पता है 30 नवंबर तक आ गया, तो इसे और फर्दर 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा इंडिया का जो है एयर बबल एग्रीमेंट भी है अबाउट 18 कंट्रीज के साथ, जिसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, यूएई है, कतर है, मालदीव्स है, कीनिया, भूटान और भी कंट्रीज है, जिसके तहत जो है अगर आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है, यानी पहले आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव पाए गए तो आप ट्रेवल कर सकते हैं इन कंट्रीज के थ्रू या वाइस वर्सा। और एंड दिस पैक्ट अलाउज द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल फ्लाइट्स बिटवीन द कंट्रीज। तो मैंने पता है स्पेशल फ्लाइट्स चलती रहेंगी या जिनके साथ एयर बबल एग्रीमेंट है, बट जो रेगुलर फ्लाइट्स थी जो पहले चला करती थी वो 31 दिसंबर तक अभी बैन रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन। तो कल ही जो है इंडिया और फिनलैंड के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन। और ये एमओयू जो है बेसिकली वर्चुअली साइन किया गया बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर इंडिया के जो है वो प्रकाश जावड़ेकर है, और एंड हिज काउंटर पार्ट यानी फिनलैंड के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है क्रिस्टा मिकोनेन, उन्होंने ये साइन किया है वर्चुअली। आपको जितने भी आजकल इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं वर्चुअली, एंड इट विल फर्दर advance the bilateral partnership and support as well as exchange best practices in areas such as waste management, prevention of water and air pollution, low carbon solutions, promotion of circular economy and sustainable management of natural resources। तो ये सब चीजें जो है की एरियाज रहेंगे जो एमओयू साइन किया गया उसके, क्लियर है। और आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे साइन किया गया था इस एमओयू को उसके, क्लियर है। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो अगर आपको अभी भी कोई फर्दर डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार पीछे चलते हैं, जो इससे पहले हमने अपडेट्स देखे उन्हें एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया बैन के बारे में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है कमर्शियल वो 31 दिसंबर तक उसके बैन को एक्सटेंड किया गया है। स्पेशल फ्लाइट्स जो है एयर बबल एग्रीमेंट जिनके साथ है वो चलती रहेंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जिन्हें यूपी में कल नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है, उसके बारे में आप नोट डाउन कर लें। देन काफी एक
अच्छा एक इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को भी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, जहाँ पे सारी डिटेल्स एम्प्लॉय की, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या रिटायर्ड, वो उसमें अवेलेबल रहेंगी, तो इससे एम्प्लॉइज को काफी फायदा रहेगा। और आखिरी में हमने बात की थी 6000 करोड़ रुपीस का जो गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाने जा रही है एनआईआईएफ के अंदर, वो मैंने आपको बताया, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें। और फर्दर एनआईआईएफ की सब्सिडरीज के बारे में भी, कि ये फर्दर कहाँ कहाँ पैसा जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा और एम क्या है मेन इस तरीके के इन्फ्यूजन का। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई फर्दर डाउट है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, ट्रिक्स टाइप्स, वो आप जरूर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।